हर जोर जुर्म के करो बंद कर। चीजें खत्म हो रही है, उसका उम्र खत्म हो रहा है, तब आप गलत तरीका से फिर आपने आर डिमोसाइल लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं गया मोड़ पर है, आप कह सकते हैं यहाँ पर NH30 के बीचों बीच में आज जन अधिकार पार्टी की ओर से यहाँ पर जिस तरह यहाँ जब देखिएगा तो शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु बिहार सरकार से मांग की है और यहाँ पे जाप के तमाम कार्यकर्ता लोग एक साथ में चक्का जाम किया। यहाँ जब देखिएगा तो काफ़ी सभी रूट का जो सड़कें जो है गाड़ी मोटर है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है और खास करके बिहार सरकार पर फिर एक बार घेरने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर क्या नाम हुआ? शर्म करो। मोहम्मद शहजाद, मैं जन अधिकार पार्टी का माइनॉरिटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कहना ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लगातार हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स पे केयर करें और उनकी बातों को माने और जो ये डोमिसाइल को लागू करें, जो हटाने की इन्होंने कोशिश किया है, उससे छात्र का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और उनसे बार बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हम लोग को मजबूर मत कीजिए रोड पे आने के लिए। इसलिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को पूरा ध्यान देने की जरूरत है बिहार के ऊपर। बिहार के बच्चे इसी तरह से बेरोजगार और भूखे मर रहे हैं और जिस स्टेट में जाते हैं मार के भगाए जाते हैं। इसलिए कम से कम बिहार में उनको इज्जत, मान सम्मान, रोजी रोटी देने की कोशिश कीजिए और उनके हक को छीन के पूरे जगह बांटने की कोशिश ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जब देखिएगा 0 माइल और पहाड़ी के पास देखिएगा तो काफ़ी गाड़ी मोटर का जो आवागमन है बिल्कुल रुक गया है, थम गया है। देखना है पप्पू यादव जाप सुप्रीमो है, अध्यक्ष हैं और वो क्या कहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। बात समझिए, बीजेपी ने तो तेजस्वी जी का इस्तीफा से उसको मतलब था। उसने ना तो डोमिसाइल मुद्दे पर कोई बात की, ना उन्होंने बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई बातचीत की, ना बिहार के छात्र युवाओं के बारे में बीजेपी ने बात की। उसको गाली गलौज करना था और उसको मुख्यमंत्री बनने का बड़ा पागलपन चढ़ा हुआ है बीजेपी के कैटो फितूर नेता को। अब आप हमको बताइए, जिस तरीके से ये बीजेपी का नेता 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी जी पर कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि 302 का मुकदमा, हर चीज की राजनीति करना बीजेपी की फितरत है। 17 सालों से क्या कर रहे थे? डबल इंजन की सरकार थी तब 17 सालों से क्या कर रहे थे? और यह जो सवाल पूछ रहा है 10 लाख नौकरी का, और हम सवाल पूछ रहे हैं 2 करोड़ नौकरी का सालाना क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं राइट ऑफ एजुकेशन और राइट ऑफ वर्क का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं राइट ऑफ हेल्थ का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं विशेष राज का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के एजुकेशन का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रोजगार मिलेगी, बिहार का हक मिलेगा, विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा? क्या बिहार का जो पैसा आप नहीं दे रहे क्या वो मिलेगा? बीजेपी ने देश का कैसे नाश किया है, आप इसको समझिए। आज जो हमारे पार्टी और हमारा छात्र विंग, हमारी युवा मोर्चा, हमारा पप्पू ब्रिगेड, महिलाएं, दलित, शिक्षक, आज एक ही मुद्दा को लेकर के गंभीर चिंता का विषय है, वह है बिहार के युवाओं का रोजगार, वह है बिहार के शिक्षक नीति, जिसको हम डोमिसाइल, उसमें हम चाहते हैं कि डोमिसाइल मुद्दा किसी भी कीमत पर लागू करो। हम नहीं सुनेंगे जब बगल में झारखंड में डोमिसाइल मुद्दा उन्होंने महाराष्ट्र में कर लिया और बिहारियों को सब जगह गाली गलौज लाठी मारता है, हमको जाने नहीं देता है, हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती, हमें कहीं अधिकार नहीं मिलता। तो क्या बिहारी अपना अधिकार हम बिहार में भी ना मिले? और जो महाराष्ट्र से टीचर बनेंगे, भाषा को लेकर के डिस्टर्बिंग नहीं होगा। इसीलिए शिक्षक नीति जो STT TT, एक तो उसी में आपने जो रिटर्न एग्जामिनेशन लाया, अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको पहले नियुक्ति पत्र देना था किसी भी कीमत पर, और आपने वो ले भी आया। आपको 2 साल पहले आपने BPSC से आपको लाना चाहिए ताकि STT TT का जो एग्जामिनेशन हुआ वो पहले तैयारी करता, ये एग्जाम के लिए नहीं, BPSC के एग्जाम के लिए। जब लगभग चीज़ें खत्म हो रही है, उसका उम्र खत्म हो रहा है, तब आप गलत तरीका से फिर आपने डोमिसाइल लिया है। तो इसका विरोध पूरा बिहार की हमारे
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के सारे पार्टी के नेता, सारे विंग हमारे साथ हम लोग बैठे हैं। डोमिसाइल मुद्दा पर हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। 23 तारीख को हम लोग, केंद्र ने जो सौतेलेपन का व्यवहार, लगातार पैसा हमारी रोक रही है, उसके खिलाफ हम लोग ट्रेन को रोकेंगे। उसके बाद जरूरत होगी तो पूरा बिहार बंद करेंगे डोमिसाइल मुद्दे पर। किसी भी कीमत पर बिहार के करोड़ों अरबों युवाओं, 13.5 करोड़ में 6 करोड़ युवा जो बेरोजगार है, 6.5 करोड़ 7 करोड़ बेटियां बेरोजगार है, महिलाएं को आप लगातार महंगाइयों से मार रहे हैं, लगातार बिहार की इकोनॉमी रोककर बिहार को खत्म कर रहे हैं। हम बिहार के अधिकार के लिए केंद्र के खिलाफ आज ये मीटर और डोमिसाइल मुद्दे को लागू करने के लिए उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज हमारी पार्टी सड़कों पर है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुनर्विचार करिए, डोमिसाइल मुद्दों को लागू करिए किसी भी कीमत पर। आप निश्चित रूप से रिटर्न एग्जामिनेशन बीपीएससी का लीजिए, लेकिन जो एक बार STT के तहत एग्जामिनेशन हो गया, पॉलिसी आपने ले ली, उस पॉलिसी को आप नियुक्ति पत्र के बाद आप आगे से आप बीपीएससी के एग्जाम लीजिए। पॉलिसी के बीच में किसी भी कीमत पर दूसरी पॉलिसी लाना, ये बेईमानी को दर्शाता है, भ्रष्टाचार को दरसाता है। टाइल मुद्दे पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के पक्ष में नहीं है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने खुलेआम खुले मन से, आप या कह सकते हैं केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार को चैलेंज दी है। SSIT आप देखते रहिए। जय हिंद।